जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे। प्यारे साथियों, पिछले दिनों में नोबेल प्राइज का वितरण किया गया है, तो आइए हम यह देखते हैं कि नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं और इस वर्ष 2025 में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक नोबेल प्राइज। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है या जो हमारा फैक्ट है वो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित या नोबेल प्राइज से संबंधित जो प्रमुख तथ्य है वो यह है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना, प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना या नोबेल पुरस्कार के जो संस्थापक हैं वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हैं। कौन है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हैं, जो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे और साथ ही वह डायनामाइट के आविष्कारक थे। तो प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है या नोबेल पुरस्कार के जो संस्थापक हैं उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ये व्यक्ति स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे और साथ ही इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी या डायनामाइट का आविष्कार किया था। प्यारे दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। और प्यारे दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1895 में की, जबकि पहली बार नोबेल पुरस्कार का वितरण या नोबेल पुरस्कार जो प्राइज है वो दिया गया 1901 में। तो प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में हुई, जबकि इसका वितरण जो है 1901 में हुआ या इसकी शुरुआत जो 1901 में हुई। तो प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इसकी स्थापना कब की? 1895 में। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है वे स्वीडन के एक वैज्ञानिक है। कहाँ के? स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल ने, जो अल्फ्रेड नोबेल महोदय हैं, इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति या अपनी पूरी जो धन है, पूरी जो संपत्ति है, उन्होंने एक ट्रस्ट को दे दी। प्यारे साथियों, इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट को दे दिया और उस ट्रस्ट के माध्यम से मानवता के कल्याण हेतु पुरस्कार दिया जा सके। मतलब कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट के माध्यम से या एक ट्रस्ट को दे दिया, जिसके माध्यम से मानवता का कल्याण करने वाले जो लोग होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। खैर दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है या नोबेल पुरस्कार जो पहली बार दिया गया वो 1901 में दिया गया। 1901 में नोबेल पुरस्कार के देने की शुरुआत होती है। प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रारंभ में, मतलब कि नोबेल पुरस्कार आरंभिक समय में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। प्यारे साथियों, याद रखिएगा कि प्रारंभिक समय में जब नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू होता है तो उस समय नोबेल पुरस्कार केवल मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। वह क्षेत्र कौन से हैं? पहला, भौतिकी का क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में दिया जाता था भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में, साथ ही साहित्य में और शांति में। तो ये 5 क्षेत्र हैं जिनमें प्रारंभ में या आरंभिक समय में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तो आरंभिक समय में नोबेल पुरस्कार जो है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य में और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता था। प्यारे साथियों, आगे चल करके 1969 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा, स्वीडन का एक बैंक था जिसका नाम था स्वीडिश सेंट्रल बैंक, इस बैंक के द्वारा 1969 में अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स में भी नोबेल की शुरुआत किया गया। तो प्यारे साथियों, 1969 में स्वीडन का एक बैंक था जिसका नाम था स्वीडिश सेंट्रल बैंक। कौन सा बैंक था? स्वीडिश सेंट्रल बैंक। इस बैंक ने 1969 में
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की। अर्थात वर्तमान समय में जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार प्यारे साथियों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के वर्तमान समय में जो नोबेल पुरस्कार है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो प्यारे दोस्तों, भौतिकी का क्षेत्र, रसायन विज्ञान का क्षेत्र, चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है, इस नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और साथ ही धनराशि भी दी जाती है। तो प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत एक स्वर्ण पदक और एक प्रमाण पत्र और साथ ही धनराशि का वितरण किया जाता है। प्यारे साथियों, देखते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है उसको वितरण करने की जो तिथि है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। अर्थात नोबेल पुरस्कार की घोषणा दिसंबर से कुछ पहले की जाती है। अर्थात सितंबर अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जबकि इसे देना या इसके देने की जो तिथि जिस दिन यह प्रदान किया जाता है वह है 10 दिसंबर। अर्थात 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है, जबकि इस दिसंबर से पहले इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल महोदय की क्या है? पुण्यतिथि है। अर्थात अल्फ्रेड नोबेल महोदय की 10 दिसंबर को पुण्यतिथि होती है। उनकी पुण्यतिथि के दिन ही नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। आगे प्यारे दोस्तों, कि जो नोबेल पुरस्कार के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र उनको अलग अलग क्षेत्रों या संस्थाओं द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हम देखेंगे प्यारे दोस्तों कि भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में, किसमें? भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार देने का कार्य करती है उस संस्था का नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, जबकि स्वीडिश एकेडमी के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, जबकि कैरोलिंस्का संस्थान द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में और जबकि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो संस्था है वो भौतिक और रसायन के क्षेत्र में नोबेल देती है, जबकि स्वीडिश एकेडमी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल देती है। कैरोलिंस्का संस्थान जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल देती है, जबकि नॉर्वेजियन नोबेल एकेडमी है वह शांति के क्षेत्र में नोबेल देती है और साथ ही स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछता है, क्या गणित के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है या किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि क्या गणित के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है या किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इन 6 में से 3 एक ऑप्शन आएगा और एक गणित का दे देगा। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ भारत के संबंध में तथ्य हैं कि भारत में नोबेल पुरस्कार जो है उसके विजेता या भारत में नोबेल पुरस्कार से संबंधित तथ्य। तो पहले व्यक्ति आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। प्यारे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के एक प्रसिद्ध और महान कवि हैं। भारत के एक प्रसिद्ध और महान कवि हैं। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और यह भारत के और साथ ही एशिया के पहले भारतीय और एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। साथ ही दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है भारतीय वैज्ञानिक है सीवी रमन। दूसरे व्यक्ति हैं सीवी रमन। 1930 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है
और आगे है शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा कुछ 1979 में, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बच्चों के अधिकार के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भारत के दो व्यक्तियों, एक मदर टेरेसा और दूसरे कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो भारतीय मूल के लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला है, जिसमें अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा नोबेल पुरस्कार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि 2025 में कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको इस वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।